हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट क्लासेज में। आज हम आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों की सीरीज़ को लेकर आए हैं। इसमें हम महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आए हैं तथा इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप टू द पॉइंट क्लासेज पर मिल जाएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ कि वीडियो कैसा था, तथा जो लोग इस पर नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, हम आप लोगों को डेली 2 वीडियो की सीरीज़ लेकर आएंगे, एक सुबह 9 से 10 के बीच में और एक शाम को 8 से 9 के बीच में। ठीक है, तो इस वीडियो को देखकर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केरल में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने पर की दशा में लागू की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रतिषेध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आकलन समिति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, एवं नगर पालिकाओं के स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त किया, अर्थात कब दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सन 1993। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। का गठन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 290। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। का सृजन वर्ष 1990 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब आपको इनमें 1990 के बाद जो राज्य गठित हुए थे उनको आरोही क्रम में उनके क्रम के अनुसार लगाना है। तो इसका सही जवाब होगा सबसे पहले नागालैंड का गठन हुआ था, उसके बाद हरियाणा का, उसके बाद मेघालय का, उसके बाद सिक्किम का। तो हमारा हो जाएगा शा, आ, दा, बा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन का सही होगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, क्या कर्तव्य होता है प्रोटेम स्पीकर का? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य प्रोटेम स्पीकर का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना चाहिए या होंगे? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 6 माह के अंदर पंचायत अगर भंग होती है तो वहाँ पे निर्वाचन होने चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में आपको बताना है पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मद्रास में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, यह संविधान संशोधन कौन सा है? 90, 93, आगे भी आपके 92, 91। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 91। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ऊर्जा विभाग किसके अधीन होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सरकार या आयोग का गठन हुआ था जो निम्न समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संघ एवं राज्यों के मध्य संबंधों को स्थापित करने के लिए सरकार या आयोग का गठन हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उद्देशिका जो होती है भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं कहाँ से? केवल भारत से, केवल यूके में, भारत व यूके दोनों में, केवल यूएसए में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत और यूएस दोनों से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक दे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 111। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी तिथि थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 15 फरवरी 1985 को दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? तो आपको बताना है प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी या सी, राज्यों का फेडरेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ वह थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें बताना है आपको। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम में हुई थी वह एक्ट है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहां विधान परिषद नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में विधान परिषद हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है? देखिए, अब जम्मू और कश्मीर राज्य नहीं रह गए हैं, तो पहले का क्वेश्चन है ये, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 6 वर्ष का होता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 19A का आ में उपबंधित है भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ए, वित्त आयोग, बी, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, सी, संघ राज क्षेत्र में मुख्यमंत्री। तो इसका सही जवाब होगा केवल एक, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिन के भीतर वापस लोकसभा को लौटाना पड़ता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 14 दिन के बाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य संबंधों में राज्यों की स्थिति नगरपालिका की तरह होती है, किस तरह होती है? तो इसका सही जवाब होगा वित्तीय रूप से राज्य की केंद्र पर निर्भरता होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और मतदान को कहते हैं
क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, परोक्ष मतदान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, संविधान का 92वां संशोधन किससे संबंधित है? तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दल बदल कानून से संविधान का 92वां संशोधन संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य की अनुशंसा किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट 1957 में पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, पहला क्या है, राज्यसभा में 10 सदस्य, दूसरा क्या है, राज्यसभा में 12 सदस्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल 2, अर्थात राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, किसमें उल्लेखित हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, देश के संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा भारत में संसद की लोक लेखा समिति की नियुक्ति की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जो होता है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभा संसद बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष, जबकि लोकसभा संसद बनने के लिए 25 वर्ष की आयु आपकी न्यूनतम होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा करता है, कौन करता है? तो आपको बताना है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, किस उद्देश्य से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है, किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वे कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जीवी मावलांकर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मूल अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार निकाला गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा? ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 47 संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 46वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति को निकाला गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में किस देश का योगदान है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाल को वेतन तथा भत्ता दिया जाता है, कहाँ से दिया जाता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिया जाता है राज्यपाल को वेतन तथा भत्ता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये 50 प्रश्नों की सीरीज हमारी कंप्लीट होती है और ये 50 नंबर क्वेश्चन है और हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका कमेंट हमें, इसका जवाब आप हम लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।